माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे टेरेस पे या छत पे ये मैंने यहाँ पे ग्रीन बीन्स या बोड़ा लगाया हुआ है। तो एक ग्रो बैग में यहाँ लगाया है और दूसरे ग्रो बैग में दोस्तों यहाँ लगाया हुआ है। दोनों की ग्रोथ को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। और इसमें ये जो बोड़ा है इसको भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इसमें कितनी बड़ी बड़ी इसकी फलियां लगी हुई हैं। और यहाँ से वहाँ तक देखिए फलियों से ये भरा हुआ है, लेकिन इसी में कुछ पत्तों को आप देख रहे हैं ये मुरझाने लगे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पास से देख सकते हैं स्टेम में इसके ये जो जड़ है, ये यहाँ पे जड़ के पास आप देखिए इसकी जड़ सूखने की कगार पे आ गई है और इसमें जो स्टेम है स्टेम के ऊपर सफ़ेदी आ गई है। दोस्तों, ये जो बीन्स हैं या इस तरह की और वेजिटेबल्स हैं, इनमें बारिश के मौसम में जबकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर लगभग 26 के आसपास में आ जाता है, तो फिर इस तरह की डिजीज़ होती है। इसको सॉफ्ट राट कहते हैं। और ये जो सॉफ्ट राट है ये फंगस से होती है और आमतौर पर इसमें एक से ज़्यादा फंगस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है दोस्तों वो राइजोक्टोनिया का होता है और सम टाइम इसमें पाइथियम भी इन्वॉल्व होता है और उसके अलावा फ्यूजेरियम से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी क्लियर ग्रोथ है, कॉटन के जैसे या कॉटन के थ्रेड के जैसे इसमें ग्रोथ दिख रही है। धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये सॉफ्ट रॉट पैथोजन है जो स्टेम का ऊपर वाला कंटेंट है ग्रीन वाला, इसको ये खा करके ख़त्म कर देगा। और फिर क्या होगा, जो ऊपर से जड़ की तरफ सप्लाई जानी चाहिए वो नहीं जाएगी और नीचे इसकी जड़ सूख जाएंगी और धीरे धीरे जो हमारा प्लांट है वो भी सूख जाएगा। जैसे आप इस वाले में देख सकते हैं किस तरह से पत्तियाँ इसमें पीली पड़ रही हैं, धीरे धीरे ये मुरझा रही हैं। ये इसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से इसको सॉफ्ट रॉट और समटाइम इसको कॉलर रॉट कहते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, इसमें जब डिज़ीज़ ये कम होती है, हल्की होती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम फंजीसाइड से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे इस वाले में देखें, इस वाले में यहाँ पे इस वाले में देख सकते हैं यहाँ पे इसमें तो कॉटनी ग्रोथ आपको बराबर दिख रही है। स्टेम की मोटाई देखिए कितना हेल्दी स्टेम है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सॉफ्ट रॉट वाला पैथोजन, फंगल पैथोजन इसको धीरे धीरे खा के ख़त्म कर देगा। वैसे तो ये फंगस की डिजीज़ है तो इसको हम फंगस से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने तकरीबन 4 या 5 दिन से इसमें फंजीसाइड का स्प्रे किया है। फंजीसाइड आमतौर पर वही बेवेस्टीन या कार्बेंडाजिम मिलता है या दोनों का मिक्सचर मिलता है, तो दोनों को मैंने इस पर 3-4 दिन लगातार स्प्रे किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ से देखिए किस तरह से इसकी ग्रोथ होते होते और ऊपर की तरफ चली आई है और यहाँ तक इसमें इन्फेक्शन हो गया है। और इसी वजह से आप यहाँ बाहर के साइड में देख सकते हैं ये जो पत्तियाँ हैं ये मुरझाना शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे सूखने के कगार पे आ गई हैं। तो इसको मैं ट्रीट करने का आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से आप सिकेटियर ले लीजिए, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद ये जो इन्फेक्टेड वाला पार्ट है, जैसे ये है, ये नीचे से ऊपर तक इसमें जितनी रूट्स हैं वो सारी की सारी इन्फेक्टेड हो गई हैं। यहाँ से कहीं से इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन पार्ट है, तो यहाँ नीचे से इसको हम कट कर देंगे। और ठीक इसी तरह से जितने हमारे पास प्लांट्स हैं, जैसे ये वाला है, इसमें देखिए नीचे से इसकी जड़ है ऊपर तक चली आई है, यहाँ से इसमें हेल्दी प्लांट स्टार्ट हुआ है राइट हियर। और ये जो हेल्दी पार्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया है, इसलिए इसको हम ऊपर से कट करके हटा देंगे। और अब ये जो कट वाला एंड है इसी को हमें इस्तेमाल करना है और ये जो पुराना वाला पार्ट है इसको उखाड़ के हमें फेंक देना है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो ये जो सॉफ्ट रॉट वाला पैथोजन है, फंगल पैथोजन, इसकी ग्रोथ होती जाएगी और इसको रोकना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जितना इसमें रोक सकता था मैंने पूरी रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ गया नहीं। तो अब जो दूसरी टेक्निक है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें जितनी भी इस तरह की ब्रांचेज़ हैं जहाँ से इसमें इन्फेक्शन ना हुआ हो, जैसे ये वाला है, ये है, नीचे की पत्ती को हम यहाँ से कट करके हटा देंगे। यहाँ से इसको कट करके हटा दिया, नीचे की ब्रांच को भी हमने यहाँ से हटा दिया। और हटाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको गढ़ के नुकीला कर लेना है। तेज़ ब्लेड ले लेना है और इसको गढ़ के नुकीला करना है। कोशिश हमें ये करनी है कि नीचे जो वाइट फंगस वाला पोर्शन था पैथोजन वाला, वो हमारे इस कटे हुए पार्ट के कांटेक्ट में ना आने पाए। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, बारिश का मौसम है और इसको वापस से हम इसी मिट्टी में इंसर्ट करेंगे इस उम्मीद में कि इसमें रूट्स आ जाएं और ये पौधा अपने आप में इस्टेब्लिश हो जाए और आगे की ग्रोथ इसमें कंटिन्यू हो सके।
ये जो प्रैक्टिस है इसको आप शाम के वक्त करें, ताकि जब आप इसको मिट्टी में इंसर्ट करें उसके बाद इसको धूप ना लगे और इनफ मॉइस्चर रहे, और रात भर में ये उम्मीद है कि इस्टेब्लिश कर जाएगा। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो इसमें फली लगी हुई है इन फलियों को हमें तोड़ के हटा लेना है, तोड़ के कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि यहाँ तक ऊपर अभी फंगस आया नहीं है। और ये जो कट वाला एंड है बिल्कुल हेल्दी है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डिजीज़ नहीं है। और इसको जहाँ फ्रेश है, जहाँ अच्छी जगह है, जहाँ पे ये प्लांट नहीं था वहाँ पे इसको हम इंसर्ट कर देंगे मिट्टी में। जितना जा सकता है उतना हम इस मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करने के बाद इसको हम भरपूर पानी दे देंगे। बारिश का मौसम है, रूटिंग इसमें फास्ट होगी और ये पौधा हमारा इस्टेब्लिश कर जाएगा। तो कम से कम 1 इंच मिट्टी में चला जाए। और जितनी फलियां हैं सारी फलियों को हमें क्या करना है, तोड़ के मैंने बताया हार्वेस्ट कर लेना है और इसको दबा देना है। दोस्तों 2 या 3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि जो नया वाला पौधा है जिसको हमने इंसर्ट किया है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं आसमान में कितने ढेर सारे बादल हैं और बारिश का मौसम है। तो शाम के टाइम पे आप लगाइए, जो फ़ौरन एक्सपोज़र है धूप का उससे ये बच जाएगा। और जैसे ये है, इस वाले पौधे को आप देखिए, 3-4 दिन पहले मैंने इसको इसी मेथड से यहाँ से राइट हियर जो खाली जगह है, इस खाली जगह से मैंने उखाड़ा था और उखाड़ने के बाद यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया था। और अब आप इसमें देख सकते हैं जिस वक्त इंसर्ट किया था इसमें एक बीन लगी हुई है, बोना लगा हुआ, इसकी फली है, छोटी थी और आप देख सकते हैं ये बड़ी हो गई है और किस तरह से इसकी पत्तियाँ हेल्दी हैं। और इसमें आप ऊपर देख सकते हैं नई ब्रांचेज़ और नई बड निकल रही हैं, तो अपने आप में ये इस्टेब्लिश कर गया है। और ठीक इसी तरह से मैंने एक और प्लांट लगाया था, जैसे ये वाला प्लांट है, इसको भी मैंने इसी मेथड से नीचे वाला जो इन्फेक्टेड पोर्शन है सॉफ्ट राट से या कलर राट से उसको रिमूव करके इसमें मैंने इंसर्ट किया था। नीचे की पत्ती है सूख करके ये ख़त्म हो गई है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं इसमें हल्की सी पत्तियां इसमें मुरझा गई हैं, लेकिन इसमें आगे की ग्रोथ कंटिन्यू है और जो छोटी फलियां हैं वो लग रही हैं और जो इसमें पहले से लगी हुई फली थी वो बड़ी हो गई है। दोस्तों अगर आपके प्लांट में भी किसी प्लांट में इस तरह से सॉफ्ट राट या कॉलर राट हो रहा है तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो आप कोशिश करिए इसमें फंजीसाइड अप्लाई करने की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फंजीसाइड का कोई ख़ास फ़र्क हुआ नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जहाँ हेल्दी है वहाँ से कट करिए, ऊपर वाला पोर्शन फिर से प्लांट कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए। लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो वैसे ही कौन सा ये पौधा बच रहा है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट राट है वो ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है और 1 या 2 दिन के अंदर आप देखेंगे पूरा पौधा सूख जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें किसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और करते ही हैं। और इसके अलावा प्लांट रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको, कोई मटेरियल चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उसको आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए थैंक यू।